दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है। गिवन पॉइंट में ये जो P और PQ रेखा है और RS रेखा है दोनों समांतर है, वो क्वेश्चन में दिया गया है। आगे क्या प्रूव करना है? AB समांतर CD, जो AB रेखा ये वाली है और जो CD रेखा है ये आपस में समांतर सिद्ध करना। समांतर तब होगी जब ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, जब ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा, जो एकांतर का काम करेगा। अगर दोनों कोण बराबर हम लोग कर ले गए तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो उसी यहाँ मैंने उसको लिख भी दिया कि हम लोग को पहले कोण बराबर करना है, तब समांतर लिखना पड़ेगा। ठीक बात समझ में आ गई? मैंने एक रचना कर लिया था, चित्र में नहीं था, इसको ऐसे लंब खींच लिया है, जिसको हम कहेंगे अभिलंब। और यहाँ आपका CM एक अभिलंब है जो यहाँ पे मैंने लिखा है। इतनी बात समझ में आ गई? अभिलंब के साथ जो कोण बना है वह कोण देखिए मैंने चिन्हित कर दिया 1, 2 और 3 और 4। अब हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं पहले कंडीशन लिखता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और किस नियम से है? परावर्तन कोण से। ये मैं लिख देता हूँ, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। परावर्तित किरण जब होती है तो जो परावर्तन कोण बनता है आपस में क्या जाता है? बराबर। क्यों होता है? नियम मैंने बताया कि ए प्रकाश के परावर्तन का साइंस का जो नियम है उसमें यही है कि अवलंब के साथ जो दोनों कोण बनेंगे वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मैंने इसलिए आपको अलग से भी समझा दिया। तो आपका एंगल 1 एंगल 2 बराबर हो जाएगा। तो ऐसे तो यहाँ भी बराबर होगा। आप बताइए कैसे बराबर, क्या क्या बराबर होगा बताइए? एंगल कौन वाला? एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? मुझे लगता है आप लोग समझ गए। एक मिनट भाई, एक मिनट उसको रुकिए। बी खींचे गए लंब, अभिलंब लिख देता हूं ना, अभिलंब समांतर होते हैं, समांतर होते। ठीक है, क्या होते हैं? समांतर। तो दोनों समांतर हो गए। समांतर हो गए तो वो भी नहीं किया ना, शुरू कर दिए चालू। अच्छा ठीक है, तो दोनों आपस में क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? जब ये रेखा देखिए, ये वाली रेखा ध्यान दीजिए, ये रेखा समांतर हो गई तो उसको एक ये तिर्यक रेखा देखिए काटे ना। ये देखिए समांतर रेखा अगर हो गई तो इसको एक तिर्यक रेखा वाली काट रही ना। इसके इधर वाला जो कोण होगा इसके इधर वाले के बराबर जाएगा, बराबर जाएगा ना। मतलब जो एंगल 2 होगा वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा ना। अब हम देखिए क्या करते हैं, अब ये पूरे कोण का मान निकालते हैं। एंगल ABC, एंगल ABC, और क्या निकालते हैं? एंगल BCD का मान, एंगल BCD का मान। अब इसमें मैं मान रखूंगा ABC कहाँ पे है? ABC हमारा ये वाला है, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो बराबर ऑलरेडी लिखे गए थे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर ये आपका पूरा कोण बन रहा था, और एंगल आपका 3 और 4 मिलाकर बन रहा था। एंगल 3 और प्लस एंगल क्या हो जाएगा? और ये आपस में बन रहा था। अब ध्यान दीजिए, मैं क्या करूंगा? दोनों को एक जैसा लाना है। दोनों को एक जैसा लाएंगे तभी तो बराबर होगा। मतलब दोनों को एक जैसा कैसे लाएंगे? हम क्या एंगल 1 के स्थान पर, एंगल 1 के स्थान पर क्या एंगल 2 लिख सकते हैं? देख सकते हैं ना? यस। तो यहाँ पर अगर हम एंगल 2 लिख देते हैं तो ये एक एंगल 2 ऑलरेडी है। अब देखिए एंगल 3 के स्थान पर, क्या एंगल 3 के स्थान पर 2 लिख सकते हैं? एंगल 3 के स्थान पर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? एंगल 2 लिख देता हूँ। और प्लस ऑलरेडी आपने यहाँ पाया था कि 3 और 4 बराबर है, तो आप 4 के स्थान पे और क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, और 3 के स्थान पर फिर 2 लिख सकते हैं। देख सकते हैं ना, गिवन पॉइंट था। तो ये 4 के स्थान पर भी हम 3 ना लिखकर डायरेक्टली क्या लिख देते हैं? 2। अब देखिए आपस में हो जाएगा बराबर, ये 2 मिला करके 2 एंगल 2
टू एंगल टू हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा टू एंगल टू। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। और जब कोण बराबर हो गए तो जब आपने कोण बराबर कर लिया, मैंने यही बताया था, जब कोण बराबर कर लेंगे तो ये कोण आपस में जब बराबर हो गए तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो एंगल आपका यहां मैं लिख देता हूं, एंगल ए बी सी बराबर हो गया एंगल बी सी डी के। ये क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण बराबर हो गया मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो गया तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। लिख देता हूं ए बी समांतर हो गए, किसके समांतर है, सी डी। ये आपका प्रूव हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से यहाँ से बता देता हूँ ना, इसको बंद कर लीजिए।